जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एक पोर्टफोलियो को रिव्यू किया था जिसमें इन्वेस्टर ने लोन लेकर निवेश किया है। और वैसे भी पर्सनल लोन लेकर निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन पर्सनल जो आपकी आवश्यकता होती है उसको पूरी करने के लिए दिया जाता है, बाजार में निवेश करने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे निवेश किया है, एंड उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपको, 12-13% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो मुझको सेंसिबल नहीं लगा, क्योंकि इतने परसेंट के रिटर्न्स मिलना शॉर्ट टर्म में उस पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी, मतलब ओवर डाइवर्सिफाइड मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि 24 स्टॉक्स थे और एक ही सेक्टर के काफ़ी सारे स्टॉक्स, काफ़ी मतलब जो कंपनीज थी उन्होंने वहाँ पे चुनी थी। अब इस पोर्टफोलियो को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है और ये पोर्टफोलियो अभी के समय प्रॉफिट के अंदर भी है, तो इसको चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर का नाम है अभिषेक जी। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इन्वेस्टिंग की स्टार्टिंग इन्होंने की थी मार्च 2020 से, जस्ट बिफोर कोविड लॉकडाउन अनाउंसमेंट। ठीक है, तो उस समय बाजार इतना नीचे नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, उसी के आसपास इन्होंने बाइंग करना बाजार में शुरू किया। अब उस हिसाब से अगर आप इसके रिटर्न्स देखोगे तो बहुत आपको कम लगेगी, लेकिन दोस्तों है क्या कि वहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो नहीं बनाया, वहाँ पे काफ़ी कम बाइंग की। उसके बाद में आगे चल के और बाइंग की, और काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन्होंने एवरेज अप भी किया है। सिंपली आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे आप मेंशन होता हुआ देख सकते हैं कि पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 15-20% हर महीने इनकी जो सैलरी है वो ये निवेश करते हैं। एवरेज अप किया है कुछ पॉइंट के ऊपर पिछले 3-4 साल में। तो जब भी आपका एवरेज अप आप करते हैं अपने स्टॉक्स के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जो जो परसेंटेज होता है वो आपका कम हो जाता है, इंक्रीज नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपके स्टॉक्स चलते हैं तो जो अमाउंट आपको मिलता है प्रॉफिट का वो इंक्रीज होता है। तो उस वजह से ये जो परसेंटेज है आपको काफ़ी कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस एसआईपी भी कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली एवरेज अप कर रहे हैं, वो भी इसमें आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ दो स्टॉक्स हैं, टाइटन और वीबीएल, 10% के आसपास जस्ट अभी कुछ समय पहले गिरे थे, तो उन्होंने फ्रेश यहाँ पे निवेश किया। तो इस वजह से भी जो परसेंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक नई कंपनी इन्होंने खरीद ली और उसके अंदर कुछ खास रिटर्न्स अभी नहीं बन रहे, क्योंकि जस्ट अभी कुछ समय पहले ही खरीदी है। तो परसेंटेज से बेटर है कि अपन ये देखें कि इन्वेस्ट किन कंपनीज में किया है और क्या अप्रोच इनकी है। प्लस दोस्तों यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि इनके पास में एक और पोर्टफोलियो है जहाँ पे हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स है, उसको आगे चल के ये कभी भेजेगी रिव्यू के लिए। तो इसको देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 कंपनीज इनके पास में 11,60,000 रुपये का निवेश कर रखा है, 1568 की करंट वैल्यू है, 4 लाख रुपीज़ के आसपास का मुनाफा है, 35% पोर्टफोलियो ऊपर है, 13 कंपनीज इनके पास में है। तो चलो ठीक है, कंपनी मैनेजेबल है, ट्रैक कर सकते हैं इजीली, एंड कभी कुछ स्विच भी करना हो तो आसानी होगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और 12-13 कंपनीज काफ़ी लोगों को लगता है बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 11 लाख रुपये का इन्वेस्टेड अमाउंट है। ये अगर 1 करोड़ का भी होता, 1 करोड़ 11 लाख का भी होता, उसमें 12-13 कंपनीज होती, तो वो भी मेरे हिसाब से रिस्की नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपके पास में कंपनीज कौन सी है और आप उसको किस तरह से मैनेज करें, उसको किस तरह से आप ट्रैक करें। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को किस तरह की इन्वेस्टिंग करना पसंद है, किसको किस तरह से। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब देखिए एफएल इंडियन के पास में 12% का यहाँ पे मुनाफा है, 55 स्टॉक्स है, 968 का एवरेज का रखा है, 53,000 रुपीज़ का निवेश यहाँ पे हो चुका है, 6,000 रुपये का मुनाफा है। तो अच्छी बात ये है कि कंपनी एक तो अच्छी है, प्लस आपने सपोर्ट के आसपास लिया है, प्लस अभी हमने डिस्कस किया था इस कंपनी को पिछले कुछ दिनों के वीडियोस के अंदर कि एआई के ऊपर कंपनी बहुत अच्छा फोकस कर रही है। और यूएस के अंदर भी एक कंपनी मैंने आपको बताई थी इसी तरह का बिजनेस करती है, सेम उसका भी पैटर्न है पिछले 5 साल का। तो यहाँ पे सेक्टोरियल प्रॉब्लम है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी, हम इसको मान के चल सकते हैं। अब देखिए बजाज फाइनेंस इनके पास में, फाइनेंस में टोटल 27 स्टॉक्स हैं, 5657 का एवरेज का रखा है, 20% का मुनाफा आप इसमें देख सकते हैं। हो सकता है इसको एवरेज अप किया हो। 150 का यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है, और अभी स्टॉक 6760, मतलब जब इन्होंने सेंड किया था उस समय का एलटीपी ये बता रहा है। अच्छी कंपनी, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। वैल्यूएशन इसकी काफ़ी गिर चुकी है, क्योंकि अगले क्वार्टर में नंबर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे जितने अच्छे आया करते थे। 28-30% की ग्रोथ आया करती थी वाइनवा बेसिस पे, बट उतने नंबर्स इसके नहीं आ पाएंगे अच्छे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है इसके बैन हो चुके हैं काफ़ी सारे, 2 प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं, प्लस जो अदर प्रॉब्लम चल रही लिक्विडिटी की, प्रोविजंस की, मार्जिन्स की, वो भी अब इसको फेस करनी पड़ेगी नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में। बट अच्छी कंपनी है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो। दीपक नाइट्राइट इनके पास में है, 61,000 रुपीज़ का निवेश किया था, केमिकल में दीपक नाइट्राइट है इनके पास में, 75% का मुनाफा आप इसमें देख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, कंटिन्यू करना बनता है।
एंड अभी स्टॉक सपोर्ट से रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ भी रहा है। केमिकल के ऊपर एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन सी कंपनी कैसी है, कितना रिस्क है, वो आप चाहे तो इन्वेस्ट इन भारत हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स भी है इनके पास में केमिकल में, तो इसमें 77,000 रुपीज़ का निवेश कर रखा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी देगी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं कुछ यूट्यूबर्स के जो वीडियोस हम बोल सकते हैं या जो रिसर्च बोल सकते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स को लेकर, ये है कि जो प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, सेल्स की ग्रोथ अच्छी है, बट वो काफ़ी यूट्यूबर्स को नहीं पता है कि वो एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से आपको अच्छी दिख रही है, जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अच्छी नहीं आएगी। तो वो ग्रोथ डिसेंट है, बहुत अच्छी जो आपको दिख रही है ना, स्क्रीनर पे देख सकते हैं, प्रॉफिट के जो डेटा के ऊपर आप देख सकते हैं, वैसी एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, एक्सेप्शनल आइटम की वजह से है। तो उस वजह से आपको क्या है, वैल्यूएशन इसकी अदर केमिकल कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम दिख रही होगी। तो काफ़ी लोग क्या कर सकते हैं, अंडर वैल्यूड मान के मोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। अगले कुछ क्वार्टर में नंबर काफ़ी ख़राब आएंगे, जिससे वैल्यूएशन इसकी इंक्रीज होकर 40-50 समथिंग कुछ पहुंच जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये देखना है कि अच्छी कंपनी है, बट हाँ थोड़ा सा जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका जो वेटेज है उसके हिसाब से आपको देख के चलना है कि जैसा भी आपको बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, फिनेंस, कंजप्शन, आईटी, उन कंपनीज में अच्छा निवेश, फिर बाद में आपको केमिकल में अच्छी कंपनीज में निवेश करना है। पॉलीकैब आप देख सकते हैं 105% का मुनाफा है, तो इंडस्ट्रियल में इन्होंने इसको चुना एंड इसमें प्रॉफिट इनको मिल रहा है। अभी देखिए 4915 रुपीज़ का एलटीपी है, 2395 यानी जो 2200 के समथिंग चल रहा था, काफ़ी बार मौके मिले थे, डिस्कस हमने किया था, तो वहाँ से पैसा अभी डबल हो चुका है। लेकिन देखिए होल्ड कर रहे हैं, बेच सकते थे अभी। जब ये प्रॉब्लम आई थी आईटी की, जो न्यूज़ हमने देखी थी, उसके बाद में स्टॉक काफ़ी गिरा भी था, बट होल्ड करे तो पैसा यहाँ पे इनका नीचे भी गया, लेकिन वापस से पैसा इनका ऊपर जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस इनका काफ़ी सही था, तो होल्ड करने में काफ़ी आसानी हुई और उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अच्छी कंपनी है और ग्रोथ भी इसमें काफ़ी कमाल की है। केमिकल में एक और कंपनी एसआरएफ, इनके पास में 1-10 का निवेश कर रखा है, 50 स्टॉक से 2185 एवरेज है, 16% का मुनाफा है, सपोर्ट के आसपास की बाइंग है, ये भी अच्छी कंपनी है। टाटा मोटर्स इनके पास में है, टाटा मोटर्स में देखिए 110% का मुनाफा है, 465 का एवरेज का रखा है, 75,000 रुपीज़ का निवेश है, 375 पर डिस्कस हमने किया था इसको, 465 का एवरेज हो सकता है, एवरेज अब किया हो इसके अंदर, 110% का मुनाफा आप इसमें देख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, इसको होल्ड कर सकते हैं ऑटो सेक्टर में अगर आपको जाना है तो। टाइटन है, वीबीएल है, टाइटन में 4% का मुनाफा है, वीबीएल में अभी कुछ मुनाफा कुछ नहीं है। जो 1400 का भी चल रहा है, सपोर्ट चल रहा है, जहाँ से स्टॉक्स ना तो बढ़ पा रहा है ना घट पा रहा है, ये फ्रेश बाइंग करने वालों के लिए सही सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल का डेटा हमको ये बता रहा है कि स्टॉक 10-15% से ज़्यादा नहीं गिरता है। प्लस अभी गर्मियाँ है तो उसके भी अच्छे नंबर्स आएंगे, तो उस हिसाब से हो सकता है 1400 तक ये गिरे, या फिर अगर ये और नीचे आता है 1200 समथिंग कुछ मिलता है तो और एड ऑन करने का मौका मिलेगा। बाकी जो फ्रेश बायर है यहाँ पे इसको देख रहे हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं इनके पोर्टफोलियो के अंदर भी, और ये चीज़ हमने पहले भी यहाँ पे जो इन्वेस्टेड इन भारत है वहाँ पे डिस्कस किए चार्ट को देखते हुए। अब देखिए फाइनेंस में बजाज फाइनेंस है, प्लस जो बैंक इनके पास में आईसीआईसी बैंक है, जो अभी का सबसे अच्छा बैंक है, ग्रोथ के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से, तो बहुत सही निवेश इसमें किया है, 75,000 रुपीज़ का और 711 रुपये का एवरेज का रखा है, 53% का मुनाफा है। जियो फाइनेंस है इनके पास में, रिलायंस नहीं है, तो रिलायंस इन्होंने बेचा होगा और उसको बेचकर वीबीएल टाइटन लिए होंगे, तो जो जियो फाइनेंस इनको मिला रिलायंस की वजह से वो होल्ड कर रहे हैं अभी 290% के मुनाफे के साथ में। केपीआईटी टेक, अब देखिए जब आपके पास में इतनी सारी कंपनीज़ नहीं होती, अलग अलग कंपनीज़, मतलब एक ही सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनीज़ नहीं होती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी और सेक्टर में पैसे लगा सकते हैं। अब पिछले पोर्टफोलियो के अंदर हमने ये देखा कि कोई भी इमर्जिंग सेक्टर वहाँ पे नहीं था, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, ईवी हो, डिफेंस हो, या फिर पॉलीकैब जैसी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्रियल वाली कंपनीज़ हो, ऐसा कुछ नहीं था, तो वो पोर्टफोलियो चलेगा कैसे, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ उसमें होगी। हाँ लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कितना उसमें इंतज़ार करना पड़ेगा वो कह पाना मुश्किल है। तो अब यहाँ पे कम कंपनीज़ है लेकिन सेक्टर्स काफ़ी है, तो यहाँ पे कुछ इमर्जिंग भी है इनके पास में, तो 31% का मुनाफा है केपीआईटी टेक में। एलटीआई माइंट्री खरीदा था नीचे 4372 रुपीज़ के आसपास, तो अभी भी प्रॉफिट है 14-15% का, तो होल्ड ही कर रहे हैं, होल्ड करना भी चाहिए, अच्छी कंपनी है। पॉलीकैब हम देख ही चुके हैं, एसआरएफ हम देख ही चुके हैं। सो आपके हिसाब से दोस्तों पोर्टफोलियो कैसा है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ठीक है, जिस अमाउंट के साथ में इसको बनाया है उस हिसाब से ठीक है। एंड साथ में ये भी मेंशन कर रखा है कि इनके पास में एक और पोर्टफोलियो जिसमें स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज़ हैं, कुछ हाई ग्रोथ हाई रिवॉर्डिंग कंपनीज़ हैं, तो उसको मद्दे नज़र रखते हुए यहाँ पे ठीक लग रहा है। बाकी आप अपना
जो कमेंट है वो दे सकते हैं। पिछले वीडियो को देख लेना, लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो 24 स्टॉक्स है, उसको आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे भी आपको सीखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।